हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली गाइस आपको लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो में आज हम एक एलईडी को ब्लिंक कराएंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स बताऊंगा और फिर कंपोनेंट्स बताने के बाद वो कैसे कैसे वर्क करते हो कंपोनेंट्स, उसके बाद हम उसकी वायरिंग, कोडिंग और फिर वर्किंग करेंगे उसकी। नाउ दैट गाइस अब आपको समझ आ चुका है कि ये पार्ट्स कंपोनेंट्स हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं और ये क्या क्या होते हैं। तो गाइस अब हम इस बेसिक प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं जिसमें हम एक एलईडी को ब्लिंक करवाएंगे। तो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हो, मैंने जैसा कि आपको बताया था, इस एलईडी का एक नेगेटिव पॉइंट होता है और एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। इसको हम याद कर लेते हैं कि मैं इस तरफ नेगेटिव ले रहा हूँ, जो छोटा वाला पार्ट है इसका, और उसको यहाँ डाल रहा हूँ। तो इसको हम ब्रेड बोर्ड में कहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद गाइस दो बेसिक वायर्स जो आप रट लो बिल्कुल, वो है कि आपको हमेशा जो आपका ग्राउंड है GND, उसको हमेशा आपको ब्रेड बोर्ड के नेगेटिव पे लगाना है हमेशा। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे डाल सकते हो। उसके बाद गाइस जो यहाँ पे 5 वोल्ट्स लिखा है, आपको एग्जैक्टली उस 5 वोल्ट्स पे पिन लगा के उसको हमेशा पॉजिटिव में डालना है। अब मैं ऐसे अलग अलग लगा रहा हूँ, आप उनको एक ही जगह लगा सकते हो। तो जब ये हो जाएगा तो ये आपकी बेसिक वायरिंग होती है ब्रेडबोर्ड की, जो आपको हमेशा याद रखनी होती है। उसके बाद रजिस्टर। तो अब हम रजिस्टर, जो 1 के रजिस्टर है, उसको लगाएंगे हम एलईडी के नेगेटिव से ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव वाले पॉइंट में। तो इसको हम पहले थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं। सो गाइस आफ्टर कर्विंग मैंने बोला था कि हम नेगेटिव इस तरफ रख रहे हैं। तो फिर मैं अब इसके नेगेटिव पॉइंट में इसको मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ पहले, सो दैट मेरे पास थोड़ा रूम रहे। अब मैं इसको इसके नेगेटिव पॉइंट में लगाऊंगा, इसको इसके नेगेटिव पॉइंट में लगाऊंगा। तो इतनी वायरिंग हो गई सिंपल। अब गाइस ज़्यादा कुछ नहीं करना। इतनी वायरिंग करने के बाद आपको एक और जंपर केबल लेनी है। उसके बाद एक, जैसे मैंने आपको डिजिटल पिन समझाया था, आपको एक कोई रैंडम डिजिटल पिन लेना है। उस डिजिटल पिन को एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट में डालना है। तो ये होगा आपकी सिंपल वायरिंग। तो रेजिस्टर लगेगा, दो जंपर वायर्स लगेंगे ब्रेडबोर्ड पे, जिससे हम नेगेटिव वाला पॉइंट ले रहे हैं, और ये वाला। तो जो 5 वोल्ट्स वाला है वो आपको लगाना कंपल्सरी नहीं, लेकिन आप उसको फिर भी लगा सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे। दोस्तों, अब हम वायरिंग कर चुके हैं, तो अब बारी आती है कोड लिखने की। तो कोड विल बी वेरी इजी। जब आप उसको लिखोगे और समझोगे तब आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे कोड लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम उसको एक वेरिएबल असाइन करेंगे। तो हम लिखते हैं कॉन्स्टेंट INT। उसके बाद आप कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे कि मैंने अपने एलईडी को एलईडी ही नाम दे दिया वेरिएबल के फॉर्म में। फिर जो हमने डिजिटल पिन डाला था, बेसिकली जहाँ हमने एलईडी लगाई थी अपनी, जिस डिजिटल पिन में उसका पॉजिटिव हमने कनेक्ट किया था, जो हमने 10 में लगाया था, तो हम उसको यहाँ भी 10 लिखेंगे। उसके बाद गाइज हमें लिखना होता है void set, जिसमें हमें बस कोड एक बार रन करना होता है, यहाँ जाएगा हमारा। सो आफ्टर ओपनिंग दीज ब्रैकेट्स हमें so after opening these brackets we have to write pin mode. सो गाइस पिन मोड से क्या होता है, आप बेसिकली अपने एलईडी को बताते हो कि उसको आउटपुट दिखाना है या कुछ और करना है। तो अभी हमने उसको आउटपुट में देखना, ब्लिंक कराना है हमें एलईडी को। तो इसलिए हम यहाँ पे एलईडी, हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो वेरिएबल का नाम लिखना, कॉमा, कॉमा के बाद हम लिख देंगे कैपिटल में आउट। अगर आप इसको कैपिटल में नहीं लिखो, एक भी अक्षर अगर इसका स्मॉल हो जाएगा, तो ये कलर चेंज नहीं करेगा। कलर चेंज करने का मतलब सॉफ्टवेयर को समझ आएगा कि आप उसको किस तरीके से कोड कर रहे हो। इसको हम कैप्स कर देंगे, फिर क्लोज, और फिर इसको क्लोज कर देंगे। तो वर्ड सेटअप का काम हो गया। अब हम थोड़ा नीचे आके यहाँ पे वर्ड लूप लिखेंगे। वर्ड लूप में भी हमें यही करना है फिर। तो आफ्टर द ब्रैकेट्स ओपन, इसके बाद हमें क्या करना है, वर्ड लूप में हमें यहाँ पे लिखना है डिजिटल। सो डिजिटल राइट एलईडी को बताएगा कि उसको ऑन होना है या ऑफ होना है। तो हम यहाँ पे फिर अपना फिर से ये लिखेंगे, एलईडी वेरिएबल का नाम है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे हाई कैप्स लॉक में, और क्लोज कर देंगे। तो इसका मतलब एलईडी ऑन हो गई। अब हमें इसको ऑफ भी करना है। तो पहले हम उसको एक डिले डालेंगे कि उसको इतनी देर में बंद होना है। तो हम एक डिले डाल देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे हम 1000 लिखेंगे, डिले मतलब 1000 सेकेंड्स। तो आर्डविनो के जो 1000 सेकेंड्स होते हैं वो रियल लाइफ के 1 सेकेंड के बराबर होते हैं। सो इनकी लैंग्वेज में 1000 मतलब 1 सेकेंड है, ये आप याद रखो। तो हम डिले 1000 अगर लिखते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं। फिर हम वापस डिजिटल राइट, जब हम वापस डिजिटल राइट लिख के इसको ओपन करते हैं तो एलईडी, और अब हमें क्योंकि एलईडी को बंद करना है, तो अब हम लो लिख देंगे इसको। तो एलईडी ऑन, फिर रुकेगी, फिर ऑफ। उसके बाद ये लूप होता जाएगा बार बार, क्योंकि हमने उसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया वर्ड लूप का, तो अब वो बार बार लूप करेगा। और अगर मैं इसके बाद भी अगर एक डिले डाल दूँ,
तो फिर वो ऑन होगा, फिर ऑफ, मतलब ऑन होगा, फिर 1 सेकंड रुकेगा, फिर ऑफ होगा, फिर 1 सेकंड रुकेगा। तो ये हमारा पैटर्न बन जाएगा ऑन ऑफ होने का। तो उसके बाद गाइस मैं आपको एक और चीज़ बता सकता हूँ। यहाँ पे हमने 1000 लिखा, हम इसको भी एक इंटीजर कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू है। तो हम यहाँ पे एंटर दबा के INT इक्वल्स, यहाँ पे हम INT का नाम डालेंगे सबसे पहले। यहाँ हम नाम डाल सकते हैं लेट। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1000 डाल दूँ और इसको क्लोज कर दूँ, तो इसका मतलब होता है कि हम इसको, अगर मैं इसको 1000 से रिप्लेस करके यहाँ पे लेट लिख दूँ, तो इसका मतलब ये भी वर्क करेगा। इसका ये मतलब होगा, अब लेट यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन कर दी लेट को 1000 की वैल्यू, तो यहाँ अगर आप लेट दोगे तो डिले उसको लेट मान के मतलब 1000 मानेगा। तो ये सेम ही चीज़ हो गई, बस इसको लिखने का तरीका बदल गया। ऐसे भी लिख सकते हो आप कोड को। फिर गाइज अगर आपको लगता है आपका कोड थोड़ा फैल गया तो आप यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट दबा सकते हो, इससे आपका कोड थोड़ा अपने आप फिक्स कर देता है। उसके बाद गाइस आपका काम होता है वेरीफाई करने का। तो जब आप वेरीफाई पे दबाओगे वो कहेगा सेव कर लो। तो मैं अपने सारे फाइल्स एक जगह सेव रखूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ LED ब्लिंक, इसको सेव कर देता है। फिर यहाँ पे वो कह रहा है एक्सपेक्टेड डिले, एक्सपेक्टेड कॉमास बिफोर डिले, सो इट्स सेइंग देयर इज सम एरर। या अब हम हमारा एरर देखो, मैंने जैसे बताया था कि अगर हम कुछ भी गलती कर जाए तो एरर दिखाता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये वाला मार्क हमने यहाँ नहीं लगाया, तो जब तक हम यहाँ नहीं लगाएंगे इन दोनों पे, वो एरर दिखाएगा। अब हम अगर वेरीफाई करेंगे तो दिस विल वर्क 100%। तो अब आप देखिएगा, अब डन कंपाइलिंग हो गया। अब बस हमें अपना फ्लैशर ज्वाइन करके आर्डुइनो से कनेक्ट करना और इसको अपलोड करना है। अब इसको अपलोड करने का भी एक अलग मेथड होता है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। या सो नाउ दैट गाइस हम पावर ऑन हो चुका है हमारे आर्डुइनो का, देख सकते हैं ऑन का LED जल गया ग्रीन और वहाँ पे एक ऑरेंज कलर की ब्लिंक हो रही है LED। तो अब हम अपनी LED को देखेंगे। तो अब हम आते हैं कोड पे और यहाँ पे आपको एक अपलोड का बटन दिख रहा होगा। तो आफ्टर यू वेरीफाइड, सेव करने के बाद आप इसको अपलोड कर दो। तो अब आप देखोगे कि आपका LED ब्लिंक करनी स्टार्ट कर जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये कोड जब अपलोड हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि मेरी LED ब्लिंक कर रही है ऑन, फिर 1 सेकंड रुक के ऑफ, फिर 1 सेकंड रुक के वापस ऑन, जैसा कि हमने कोड किया था। तो गाइज़ इसके साथ बहुत सिंपल हो जाती है प्रोग्रामिंग इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो गाइज़ मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस कोड को एक बार खुद लिखने की कोशिश करिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, ऑल पार्ट्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं सारे पार्ट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।